जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान, तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे पेपर से पूरे 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि बोर्ड्स 2026 में ये 2 मार्क्स के आएंगे। ओके, तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पीएच स्केल एंड डेली लाइफ यूजेज। मतलब पीएच स्केल क्या होता है और इसके डेली लाइफ में क्या यूजेस मतलब इस्तेमाल हैं। ओके, ये हमारा एसिड बेसिड्स एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट 1 है। ओके, तो देखो पहले तो मैं तुमको बता दूं कि पीएच स्केल और डेली लाइफ यूजेस एक क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर में आपसे पीएच पूछेंगे, ठीक है, कि किसका पीएच कितना होता है और किसका पीएच कितना होता है, ठीक है। और आपसे इनका डेली लाइफ में यूजेस पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे लेकिन पूछ सकते हैं आपसे, पीएच के बारे में जरूर पूछेंगे। तो इससे आपके 2 मार्क्स कवर होते हैं, 2 मार्क्स। ओके, तो देखो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो। सेकंड चैप्टर में 2.6 जो फिगर बना है आपका, उसके सेकंड पेज पर देखो, आपको एक ये मिलेगी पीएच स्केल। पीएच स्केल देखो बनी हुई होगी, देखो है बनी हुई। तो देखो उसमें क्या कहना चाहता है, पीएच स्केल में कितने खाने होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं, 14। कैसे देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 0 से स्टार्टिंग करनी है और 14 तक ले जाना है। तो हमारे पास कितने 14 बॉक्स हैं। ओके, तो देखो अगर 0 से 7 के बीच में कोई भी है जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में है, तो वो कैसा होगा, एसिडिक। जिसका पीएच वैल्यू 7 है वो कैसी होगी, न्यूट्रल। मतलब सिंपल, सादा, नॉर्मल, कुछ नहीं, ठीक है। और जिसका 7 से 14 के बीच पीएच है वो क्या होगा, वो आपका होगा बेसिक। समझे, बेसिक। तो देखो एग्जाम्पल तुमको समझ लो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखो क्या है, लेमन जूस, इसका पीएच कितना होता है, 2। कितना होता है पीएच वैल्यू, 2। तो ये क्या हो गया, देखो 0 से 7 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसिडिक। ओके, एसिडिक। ओके, और वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। क्योंकि देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, अगर कोई चीज है, कोई चीज है, उसका अगर 0 से 7 के बीच में है, तो उसका जो टेस्ट है, टेस्ट वो कैसा होगा मैं तुमको बता दूं, खट्टा होगा। कैसा, खट्टा। समझ रहे, खट्टा तो तुमने देखा होगा, नींबू ले लो और चाटो, खट्टा लगेगा। तो 0 से 7 के बीच में जो होता है इनका खट्टा होता है, और 7 से 14 के बीच में जो होते हैं इनका कड़वा होता है। जैसे साबुन है, साबुन हल्का सा तुम चबो, खट्टा नहीं लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा। अब वो खाया है, करेला। करेला सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, खाओ, कड़वा लगेगा। तो वो क्या होता है, वो बेसिक होता है। ओके, और जिसका पीएच वैल्यू 7 हो वो न्यूट्रल, मतलब वो ना खट्टा होगा ना कड़वा होगा, वो बिल्कुल सिंपल होगा। समझे, सिंपल मतलब ना खट्टा ना कड़वा। समझे। तो अब यहाँ देखो, जो हमारा वाटर जो है इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। 7 होता है तभी हम लोग पानी पीते हैं, तो ना तो खट्टा लगता है ना कड़वा लगता है, एकदम सिंपल, मतलब नॉर्मल लगता है, कोई स्वाद नहीं होता, बेस्वाद होता है। ओके, अब देखो सोप, कौन सा सोप, सोप का पीएच वैल्यू कितना होता है, 12। 12। देखो ऐसा है, सोप जो है अलग अलग कंपनी के आते हैं, इसलिए उनका पीएच वैल्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो सोप का जो होता है वो पीएच वैल्यू 12 है। तो ये क्या, 7 से 14 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू, तो ये बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है। ओके, और ये वाटर क्या है, ये न्यूट्रल है। तो समझे कि लाला, समझे कि हमारी पीएच स्केल क्या होती है, ये तुम समझे। पीएच स्केल यही होती है, पीएच वैल्यू याद है तो तुम बता सकते हो ये एसिडिक है, न्यूट्रल है कि बेसिक है। समझे। तो पीएच वैल्यू अगर तुमको याद नहीं है तो देखो मैं तुमको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता दूं किन किन की पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, मैं तुमको वो भी बता देता हूँ। देखो एक तुम मिल्क की याद कर लो, मिल्क, वाटर,
ब्लड की याद कर लो, ब्लड। और देखो ऐसा है, ये इम्पोर्टेंट होती है, ज्यादा ज्यादा आपसे 5 या 6 में से कोई एक पूछी जाती है एमसीक्यू में 100%। ओके, तो आप लोग क्या करना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या देखो हमने ये 10 पार्ट्स में खत्म करने की ट्राई की है, ठीक है। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी पीएच के बारे में, तब मैं आपके ये इम्पोर्टेंट वाले निपटा दूंगा। ओके, तो अभी देखो हमारा पीएच स्केल तो कंप्लीट हो गया, अब बचा डेली लाइफ यूजेस। तो इनके यूजेस क्या होते हैं, देखो इनके यूजेस होते हैं फूड में, ड्रिंक्स में। कैसे, फूड और ड्रिंक्स में कहाँ होते हैं भैया, ये देखो, ये तुम समझो फूड है तुम्हारा, फूड। अब देखो फूड क्या होता है, खाना, ठीक। अब तुमने घर पे, बारिश का मौसम है, तुमने बनवाई क्या, तुमने बोली मम्मी मेरे के लिए बना दो सैंडविच, या तुमने बोली ब्रेड पकौड़ा, तो खाया होगा ब्रेड पकौड़ा। अब तुमने केक ले लो, वरना एग्जांपल देखो, केक जो है वो फूड में नहीं आता है, ऐसा फूड में नहीं आता, होता जंक फूड है, लेकिन माना फूड जाता है। ओके, तो केक ले लो एक बढ़िया एग्जांपल। अब वो फूड है, ठीक है, केक जो है वो फूड है, उसके अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेकिंग सोडा आपका होता है बेसिक, बेसिक। तो वो क्या करता है, केक, केक को जो है CO2 देता है, जिससे केक जो है वो फूल जाता है। केक देखा होगा कितना फ्लफी होता है, फ्लफी होता है, तो वो इसी चक्कर में होता है क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक होता है। अगर वो बेसिक ना होता, वो एसिडिक होता, तो क्या आपका केक फूलता, नहीं फूलता। तो पीएच इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो ड्रिंक्स में, ड्रिंक्स में कैसे, तुमने लेमन जूस पिया है, लेमन जूस पिया है, उसके अंदर देखो आपको खट्टा लगता है, खट्टा खट्टा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें लेमन मिला हुआ होता है। और लेमन कैसा होता है, एसिडिक, ठीक। लेमन कैसा होता है, एसिडिक। ये देखो यहाँ लेमन जूस लिखा है, इसका पीएच वैल्यू 2 है, तो ये एसिडिक होता है, इसलिए आपको ये लगता है खट्टा खट्टा, समझे। तो पहला तो यूजेस ये हो गया फूड एंड ड्रिंक्स। अब देखो इसके अगर तुम्हें अच्छे से लिखना हो तो जो मैंने बोला वैसे तुम लिख देना है इंग्लिश में। ओके, अब देखो दूसरा है गार्डनिंग। गार्डनिंग में कैसे, अब आप लोग देखो, कोई प्लांट्स जो हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक सॉइल पसंद है, कोई ऐसे होते हैं जिनको बेसिक सॉइल पसंद है। तो प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर उनको, देखो जिस प्लांट को एसिडिक सॉइल चाहिए, मतलब एसिडिक मिट्टी चाहिए, उसको तुम देते हो बेसिक सॉइल, तो वो प्लांट्स 100% खराब हो जाएगा। अब जिसको चाहिए बेसिक सॉइल, उसको दे रहे तुम एसिडिक सॉइल, तो वो भी खराब हो जाएगा। मतलब जिस प्लांट्स को जैसी सॉइल चाहिए, एसिडिक या बेसिक, तुम उस हिसाब से सॉइल दो, समझे। अगर तुम उससे अलग दोगे तो वो प्लांट खराब हो जाएंगे। तो इसका सेकंड तो गार्डनिंग में होता है। ओके, थर्ड होता है हेल्थ में, थर्ड होता है हेल्थ में। हेल्थ में कैसे होता है, देखो मैं ये तुमको बता दूं। हेल्थ में, हेल्थ में अब तुम्हारा जो ब्लड का पीएच है वो कितना होता है, 7.4। मतलब होता न्यूट्रल है, बस थोड़ा सा बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि 0.4 है आगे, तो थोड़ा सा बेसिक होता है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। अगर ब्लड का पीएच जो है वो हो जाए तुम्हारा, मैं कह रहा एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, तो तुम्हारा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पीएच इज इम्पोर्टेंट। पीएच अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए 7.4 ब्लड का होता है। अब पेट है तुम्हारा, इसके अंदर HCl होता है। पेट में क्या होता है, एसिडिक होता है। पेट में HCl जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए तुम जब भी खाना खाते हो तो वो पूरा पच जाता है, एसिड में घुल मिलकर पच जाता है, समझ रहे हो, डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा हेल्थ में जरूरी है पीएच। ओके, और फोर्थ है क्लीनिंग। क्लीनिंग में कैसे, अब देखो सोप और डिटर्जेंट एक बढ़िया एग्जांपल है। सोप, सोप जो होता है तुम्हारा वो कैसा होता है, बेसिक, बेसिक होता है सोप तुम्हारा। सोप जो है वो बेसिक होता है, और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट भी बेसिक होता है। तो देखो ये बेसिक होते हैं, तब ये तुम्हारे जो जिद्दी दाग होते हैं, ठीक, उनको इरेज कर देता है, कपड़ों से मिटा देता है, ठीक। और अगर ये तुम्हारा एसिडिक हो जाए तो कपड़े से नहीं मिटा पाएगा।
बेसिक होना जरूरी है, तो ये बेसिक होता है। ठीक है, तो चौथा हमारा क्लीनिंग। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल क्यों? देखो, स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसे पहले टेस्ट करना पड़ता है कि वो न्यूट्रल है या नहीं। देखो, न्यूट्रल होगा तभी सही है, अगर एसिडिक है या बेसिक है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कैसे? देखो, मोर एसिडिक या मोर बेसिक बॉडी के लिए हार्मफुल है। न्यूट्रल होना जरूरी है। हार्मफुल कैसे? अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो हमारी खाल कहीं कहीं से छिल जाएगी या जल जाएगी। ठीक है, छिल जाएगी या जल जाएगी। एसिड तुमने देखा, अब देखो एसिड बहुत खतरनाक आते हैं। तुम हल्के से उंगली पे डाल लो, हल्के से उंगली पे डाल लो, वहां की उतनी खाल जो है जल जाएगी। और बेसिक बेसिक क्यों ना हो, ज्यादा बेसिक हो गया तो हमारी खाल गलने लगेगी। देखो, एसिड जो है वो जला देगा खाल को, और ज्यादा बेसिक हो गई तो गलने लगेगी। गलना देखा है? जैसे तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर पे आज भी शायद होता हो। मैं मेरे घर पे तो होता था। जोक, जोक देखी या कातर? कातर या जोक है, इन दोनों में से कोई एक भी जब भी मेरे घर पे निकल आती थी तो हम लोग क्या करते थे, उसे मारते नहीं थे हम लोग। क्योंकि ऐसा होता है, इनको अगर तुम मार दोगे ना तो ये जितने टुकड़ों में डिवाइड होंगे ये उससे और ज्यादा बन जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब कातर तो ऐसा नहीं करती। जोंक देखी है तुमने? जोंक अगर तुम उसे मार दोगे ना तो उसके जितने टुकड़े होंगे, 3-4 टुकड़े होंगे, तो वो अपने आप दोबारा एकदम अपने आप बन जाएगी। फिर से 4 टुकड़े हुए, 4 जोक बन जाएंगे। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या करते थे, एक डिब्बे में उसे बंद कर दिया। डिब्बे में बंद करने के बाद ऊपर से हल्का नमक छिड़क दिया और उसे बंद करके रख दिया। तो नमक कैसा होता है? बेसिक। और वो क्या करता है? गलाने का काम करता है। तो वो उसे धीरे 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 गला देगा और जोक मर जाएगी, गल जाएगी, पूरी तबाह हो जाएगी जोक। समझे? तो ये होता है। तो बेसिक इसलिए ज्यादा ना हो, वो गलाने लगेगा बॉडी को। समझे? तो ये होता है मामला हमारा। तो समझ गए? आई होप तुम लोग समझोगे पीएच स्केल एंड डेली लाइफ यूजेस। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको अगर और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।